अभिवादन मित्रों, आज हम लोग हर दिन नित्य में जो हम लोग पूजा करते हैं उसकी क्या विधि होनी चाहिए और उसमें क्या ज़रूरी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हम लोग पूजा करते क्यों हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि हम लोग पूजा क्यों करते हैं। हर दिन जो हम लोग पूजा करते हैं और कुछ मिले ना मिले, हमारे मन को शांति मिलती है और एक उम्मीद मिलती है जीवन को जीने की, और इस बात का विश्वास मिलता है कि हर दिन हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ हम लोग हर दिन पूजा करते हैं। तो नित्य की पूजा में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ये पूजा कैसे करनी चाहिए, इस बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। पूजा हम लोग अपनी इच्छा अनुसार संक्षेप में या विस्तार में कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें पूजा किस तरह से करनी है और हमारे पास समय कितना है। भगवान के लिए हम अपने पास से कितना समय निकाल सकते हैं, ये भी एक ज़रूरी विषय है, क्योंकि आजकल सब लोग व्यस्तता में ही जीवन जी रहे हैं। तो सबके पास इतना समय नहीं होता कि वो बहुत देर तक पूजा कर सकें, लेकिन थोड़े समय में भी हम लोग शास्त्रोक्त विधि से पूजा कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही शास्त्रोक्त विधि से पूजा कैसे करें इस बारे में बात करेंगे। तो शास्त्रोक्त विधि से पूजा करने से जुड़ी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा ही श्लोक कहा है, मैं उसे बताती हूँ। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। अर्थात जो लोग शास्त्रोक्त विधि का त्याग करके अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते हैं वह उस शुभ कर्म का फल नहीं पाते और न ही सुख तथा परम गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए हम जो भी पूजा करें थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन वो शास्त्रोक्त विधि से ही करनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भगवान को कभी भी अंगूठे से न मलें, पुष्प को अधोमुखी करके कभी न चढ़ावें, कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल न छिड़कें। ये तीनों कर्म वर्जित बताए गए हैं। उसके बाद देवताओं को जब हम लोग अक्षत चढ़ाते हैं तो देवताओं को अक्षत चढ़ाते समय 3 बार धोएं, और अगर पितृकर्म में जो अक्षत चढ़ाए जाते हैं उसे 1 बार धोया जाता है। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा को दुर्वा और सूर्य नारायण जी को बिल्वपत्र नहीं चढ़ानी चाहिए, किंतु सूर्य नारायण को आप डंडी तोड़कर बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। जल में डुबोया हुआ पुष्प निर्माल्य हो जाता है, इसलिए फूल को कभी भी आप जल में डुबोकर भगवान पर अर्पण ना करें। शिव जी को कुंद, विष्णु भगवान को धतूरा, देवी माता को आक और मदार और सूर्य भगवान को तगड़ का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की मंजरी से जो लोग भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करते हैं उसको कभी भी गर्भ में वास नहीं करना पड़ता और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसके बाद पत्र, पुष्प तथा फल मुख नीचे करके नहीं चढ़ाने चाहिए। वे जैसे उत्पन्न होते हैं उनको वैसे ही चढ़ानी चाहिए, किंतु बिल्वपत्र को उल्टा करके चढ़ाने चाहिए। पान की डंडी से व्याधि और अग्रभाग से पाप होता है। सड़ा पान आयु और सिरा बुद्धि को नष्ट करती है, इसलिए डंडी, अग्रभाग और सिरा निकाल कर पान को आप भगवान जी को चढ़ावें। उसके बाद संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी नहीं तोड़ें, और विशेष आवश्यक हो तो तुलसी तोड़ने का एक मंत्र होता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी, तो उस मंत्र को पढ़कर आप तुलसी तोड़ सकते हैं। त्वंग संभवेन त्वां पूजयामि यथा हरिं तथा नाशय विघ्नं में ततो यन्ति परांगतिम। ये मंत्र है, इस मंत्र को पढ़कर आप तुलसी तोड़ सकते हैं। उसके बाद यजमान को चाहिए कि कर्म करने के बाद दक्षिणा पुरोहित को तक्षण दे दें,
तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होता है और यही वेदों का कथन है। पूजा विधि आप पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से करें और पूजा हर दिन करें। नित्य की पूजा में तो हम लोग पंचोपचार विधि से ही पूजन करते हैं। और कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पूर्वाभिमुख होकर बैठें, बाईं ओर धूप दीप तथा दाहिनी ओर पूजन सामग्री रखें। उत्तराभिमुख होकर भी पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण मंत्र बोलें, बाद में दीपक प्रज्वलित करके हाथ धोकर आचमन करके प्रणाम करें, फिर पूजन करें। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो पूजन में आपको ध्यान रखनी चाहिए। और कुछ विशेष बातें हैं जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, नमन, आभार।